राधे राधे। मीन राशि के जातकों का आज 2026 के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं आप लोगों को। तो बगैर कुछ तोड़े मरोड़े आपको वीडियो दिखाएंगे प्रमाण के साथ में, पेन रखकर कॉपी की किताब के साथ में आपको बताएंगे। तो मीन राशि 2026 कैसा रहेगा? नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, काम। आइए, तो मीन राशि के नाम अक्षर हैं जो आपको पता है कि डी अक्षर से नाम बनता है। दू, थ, झ, या, दे, दो, चाची, इन अक्षरों से मीन राशि बनती है। और नक्षत्र जो है 3 है। कुछ विशेषताएं, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन राशि का जो स्वामी है गुरु, ये आपको पता होना चाहिए। राशि का रत्न पुखराज है, अनुकूल धातु सोना है, अनुकूल रंग पीला है, शुभ दिवस गुरुवार है, अनुकूल देवता विष्णु है, व्रत उपवास गुरुवार रविवार है, अनुकूल अंक है 3, 12, 21 और 30। आइए आइए मीन राशि की शुभ और अशुभ तारीखें। आप इसकी फोटो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं सारा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इसको जो है अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद ये पूरे वर्ष का है शुभ और अशुभ तारीखें। अशुभ तारीखें इस वाली साइड में, शुभ तारीखें इस वाली साइड में, ठीक है जी। इसके बाद आइए देखते हैं, कुछ विशेष टॉपिक आपको बताएंगे। जैसे मीन राशि में उत्पन्न जातक स्वस्थ, बुद्धिमान, सौम्य स्वभाव के होते हैं। ये नवीन विचारों को सृजन करने में समर्थ होते हैं। इनके विचारों से लोग प्रभावित रहते हैं। भौतिक सुख साधनों में उपयोग करने की इनमें प्रबल इच्छा रहती है। धनेश्वरी से युक्त रहते हैं एवं विभिन्न स्रोतों से धनार्जन करके आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहते हैं। साथ ही चिंतन एवं मननशील का भाव भी इनके अंदर रहता है। आगे, प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन कर इन्हें अच्छा लगता है। प्रेम के क्षेत्र में सरल एवं भावुक रहते हैं, परंतु व्यवहार कुशल होते हैं। सांसारिक कार्यों में उचित सफलता अर्जित करके अपने उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने में सफल रहते हैं। इसके अतिरिक्त नवीन वस्तुओं का उत्पादन करने में आदि में इनकी रुचि का योगदान बड़ा होता है। आइए देखते हैं मीन राशि का कैसा रहेगा। सब कुछ बताना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ मेन हेडिंग आपको समझा देते हैं। जैसे इस साल पूरे वर्ष में मीन राशि में शनि रहने वाले हैं, तो यह साल मीन राशि वालों के लिए मुश्किलों और परेशानियों से घिरा रहेगा। आपकी राशि में शनि का परिभ्रमण कदम कदम पर मुसीबतें खड़ी करेगा। स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, कोई पुराना रोग वापस प्रकट हो सकता है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही के जो है घातक परिणाम होंगे। खान पान, योग, व्यायाम जैसी चीज़ों के प्रति आप सहज रहेंगे। शत्रु व षड्यंत्र भी इस वर्ष सक्रिय और गतिशील रहेंगे। चौथा बृहस्पति इस वर्ष रोगों की स्थिति को रखेगा। इस वर्ष पर्यंत शनि की 7.5 द्वितीय पाद में चल रही है। आर्थिक रूप से कोई खास सफलता के योग इस वर्ष में नहीं देख पा रहा हूँ। कदम कदम पर पारिवारिक चुनौतियां भी हैं। वर्षारंभ में दशम स्थान में चतुर्ग्रह की युति बन रही है। आर्थिक कशमकश खींचतान जारी रहेगी। पैसा कहीं से ऐसी जगह से फंस जाएगा जहां धैर्य रखने के अलावा आपके पास कोई भी विकल्प नहीं बचेगा। शनि की स्थिति आपकी राशि में है। चर्म रोग, उदर विकार, पेट के दर्द, हार्ट डायसिस और डायबिटीज जैसी बीमारी से सावधान रहिए। नियमित चेकअप करवाते रहें। खान पान का परहेज एवं चिकित्सा सलाह आप जरूर लें। इस वर्ष शत्रु षड्यंत्र सक्रिय रहेंगे। शत्रुजन्य पीड़ाई रहेगी तथा किन प्रकार के शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। व्यापार और कारोबार में उतरी हुई गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए भरकस प्रयास करते रहें। आपको पापड़ कुछ ज़्यादा ही बेलने पड़ सकते हैं तथा आंशिक रूप से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। जो काम पिछले काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, अटका पड़ा है, वह पूर्णता की ओर रहेगा। इस वर्ष आपको मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोर्ट केस व सरकारी विषय अटकेंगे। हालांकि 12वें भाव में राहु के प्रभाव से यात्राओं का क्रम जो है इस वर्ष चलता रहेगा। बृहस्पति 2 जून से 31 अक्टूबर तक उच्च राशि में चलायमान रहने के साथ अतिचारी भी होंगे था। विद्यार्थी पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर अपने अध्ययन में फोकस करेंगे। करियर और अध्ययन में एकाग्रचित होने के अनुकूल परिणाम भी उनको मिलेंगे। बुरी आदतें, बुरे लोगों से दूर रहें। संतान की शिक्षा, करियर और विवाह आदि से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। कोर्ट कचहरी से लंबित विषयों का समाधान हो सकता है। किसी मित्र या आपके शुभचिंतक की गवाही आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। संपत्ति, भाइयों से बंटवारे संबंधित विषय पर सावधान। आपसी सहमति से होगा समाधान। मित्र और सहयोगियों
मित्रों सहयोगियों के लिए मददगार साबित होंगे। मित्रों सहयोगियों के लिए मददगार साबित होंगे। योजनाएं प्लानिंग आप बनाएंगे, परंतु योजना से ध्यान ज़्यादा उनके कार्य रूप में परिगणित करेंगे। रिश्तेदारों पर खास भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे वही आपके लिए नुकसान वाला रहेगा। किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित होगी। शारीरिक स्वास्थ्य, इस वर्ष शादी के मध्य में हल्की फुल्की मौसमी बीमारियों को छोड़ देते हुए स्वास्थ्य वर्ष पर्यंत तक ठीक रहेगा, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही रखें। इनमें से 27 जुलाई से और 11 दिसंबर के मध्य वक्री शनि के कारण रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर और शुगर, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों की नियमित जांच करवाते रहें, क्योंकि शनि की साढ़े साथी है। और इसके अलावा अगर आपको धन की इच्छा है तो आप जो है अब व्यापार के लिए देख लेते हैं। कारोबार और व्यापार में नित्य नई चुनौतियां और मुश्किलें मुंह फाड़े खड़ी रहेंगी। कामकाज को लेकर आप नई योजनाएं बनाएंगे, हालांकि योजनाएं कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाएंगी। इसमें से जो 27 जुलाई से 11 दिसंबर के मध्य जो शनि की स्थिति वक्र बन रही है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी ये साल कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसको अच्छा बनाने के लिए ओम लक्ष्मी नमः एक कमल गट्टे की माला लें और प्रतिदिन एक माला करें। लक्ष्मी जी को घी का दीपक दें, लाल तिलक लगाएं, इससे धन आगम के स्रोत बनेंगे, साथ ही आपका नुकसान रुक जाएगा। घर परिवार के लिए वर्ष शांति के लिए से यह साल जो है बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है, मिला जुला परिणाम आपको मिलेगा। कभी कभार घर परिवार में वातावरण तनाव वाला रह सकता है। दाम्पत्य संबंधों में जो है वर्षारंभ में चौथे गुरु के कारण पति पत्नी में आपसी तालमेल बिगड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल ठीक रहने वाला है। विद्याध्ययन के लिए बेस्ट टाइम जो अच्छा समय है 2 जून से लेकर बृहस्पति जब अच्छे स्थान पे आएंगे तो इंटरव्यू, ग्रुप डिक्टेशन, विभागीय परीक्षा, नौकरी से संबंधित परीक्षा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाली है। ये जो आपको मंजिल दे सकती है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा विद्याध्ययन और पढ़ाई के लिए। प्रेम प्रसंग और मित्र, इस साल आपको प्रेम प्रस्ताव प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों के लिहाज से ये साल सामान्य रहेगा, बहुत कोई अच्छा नहीं हो सकता है। और शनि की साढ़े साथी कारण अपयश या बदनामी का कारण भी बन सकता है। मतलब प्रेम में हद से ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो आपके लिए समस्या खड़ी रहेगी। वाहन खर्च, इस वर्ष खर्च बेतासा रहेगा, बल्कि खर्चों के मामले में आमदनी कम रहेगी और अठन्नी रुपये ज़्यादा होएगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करें। कुछ अवांछित अप्रत्याशित खर्चे अकस्मात रूप से आ जाएंगे। वाहन से भी आप परेशान ही रहेंगे, वाहन बार बार आपको परेशान करेगा, उसमें से नए वाहन की संभावना कमी है। और 27 जुलाई से 11 दिसंबर के मध्य वक्री शनि के कारण कोई अप्रिय घटना, अशुभ घटना की स्थिति भी बन रही है, तो गाड़ी को थोड़ा सा आराम से चलाइएगा। शराब पीकर वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। जहां तक शुभ और मांगलिक कार्य की बात है, इस प्रकार से कोई योग की संभावना नहीं बन रही है। हानि और कर्ज, इस वर्ष आपकी राशि पर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव था। इस वर्ष हानि की संभावनाएं ज़्यादा है। व्यापार में बहुत सारी संजीदगी गंभीरता से एक निर्णय लें। निवेश से पूर्व अच्छी तरह से जांच परख लें। चिकनी चुपड़ी बातों में किसी की भी ना आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राएं, इस वर्ष परिवार के साथ छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी यात्राएं ना करें, यात्राओं में आपको कष्ट होगा। ठीक है, रिजर्वेशन आदि को लेकर परेशानी आ सकती है। वहीं व्यापारिक यात्राओं के कोई खास योग भी आपको फायदा भी नहीं प्राप्त होगा। वर्ष में उपाय है, वर्ष की शुभता बढ़ाने के लिए काले घोड़े की नाल अंगूठी लोहे की मध्यमा उंगली में धारण करें। नित्य पीले रंग का सुगंधित रुमाल अपने पास रखें। पुखराज या सुनेला युक्त गुरु यंत्र गले में धारण करें। किसी मंदिर या धर्मस्थल की निःशुल्क सेवा करें। सफ़ेद चंदन की लकड़ी को घिसकर उसमें केसर डालकर ललाट पर उसका तिलक लगाएं तो आपके लिए शुभ रहेगा। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जरूर कैसे आपको वीडियो लगी।